साफ तौर पर ममता बनर्जी ने तो ये कह दिया था कि 4 तारीख के बाद यहाँ पर आप रुक के दिखाइए, और अब जो है पलटवार इसका बीजेपी जो है आज करती नजर। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आज जो है ममता बनर्जी जो है बंगाल में से जाने वाली है, उनकी एग्जिट होने वाली है और बीजेपी की एंट्री होने वाली है। बिल्कुल कोमल, यहाँ पर टीएमसी के जितने भी दावे थे वो सारे दावे कहीं ना कहीं फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के सारे नेता, अगर हम रीपोलिंग की बात करें, अगर हम वोटिंग की बात करें, या हम दोनों चरणों के चुनाव की बात करें, टीएमसी ने यही दावा किया कि बंगाल की जनता सिर्फ टीएमसी को चाहती है, बंगाल की जनता सिर्फ ममता बनर्जी को, ममता दीदी को चाहती है। बीजेपी का सफाया होने वाला है। और विपक्षी पार्टियों ने भी, जो बंगाल से बाहर के विपक्ष जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, इन सब का भी झुकाव जो है लगभग कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ नजर आया था। लेकिन उसके बाद यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है अपने चरम पर पहुंच चुका है। तो इसी के साथ दर्शकों, जो इस वक्त बयानबाजियां चुनाव को लेकर निकल कर आ रही हैं, हम आपको सुनाएंगे कि राजू सहानी जी ने साफ तौर पर यहां पर बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। तरफ से शायद कोई कंप्लेन किया होगा मेरे रिसोर्ट को लेके कि वहाँ पे कोई जमायत है, तो वहाँ पे पुलिस और फोर्स भी गया था देखने के लिए, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे स्टाफ थे, वो लोग देखे, फिर देख के चले गए वो लोग। तो ये कितने लोगों को अरेस्ट किया था? नहीं, किसी को अरेस्ट नहीं हुआ। नील सीजर दिया है और कोई भी अरेस्ट वगैरह हुआ नहीं। 2 स्टाफ थे मेरे, तो वो लोग थे, उन लोगों से बात किया, फिर चले गए। तो सुना आपने कोमल, यहां पर साफ तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर जितनी अटकलें लगाई जा रही हैं, यहां पर हमने रीपोलिंग की बात करी। रीपोलिंग को लेकर जो है टीएमसी इतनी घबरा गई कि टीएमसी जो है सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, अपनी याचिका दर्ज करवाती है कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या बताया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने जितने सबूत वहां पेश किए थे, वो साफ तौर पर यह साबित करता है, वो सारी चीजें साफ तौर पर साबित करती हैं। कोर्ट ने उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी। लेकिन उसके बाद भी टीएमसी ने क्या बोला? टीएमसी ने ये बोला कि हम घबरा नहीं रहे, कि कौन से मतलब टीएमसी ने बोला हम घबरा नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कि जनता हमें ही वोट करेगी। जहां पर रीपोलिंग हुई है, चाहे डायमंड हार्बर की बात करें, चाहे परगना की बात करें, इन सब जगहों पर जो है टीएमसी को लगता था कि उनकी पकड़ जो है मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर कोमल, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सारी दृष्टिकोण जो है वो साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बढ़त बनाती हुई जो है वो नजर आ रही है। अगर यहीं पुडुचेरी की बात करें, यहीं असम की बात करें, असम में तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की बढ़त जो है वो एक तरीके से तय थी। बीजेपी की बढ़त वो एक तरीके से तय थी। हिमंता बिस्वा शर्मा को लोग वहां पर इतने लोकप्रिय हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा उनके लिए। लेकिन केरल में जो है अभी भी झुकाव जो है विपक्ष की तरफ नजर आ रहा है। फिलहाल यहां पर बंगाल की बात करेंगे कोमल, तो बंगाल में इस वक्त चिंता का माहौल बना होगा। चिंता का माहौल सबसे ज्यादा जो है टीएमसी के कार्यालयों में बना होगा। देखिए, जिस तरीके से हिंसा की खबरें सामने आई लगातार, देखिए चुनाव हुए, पहले चरण के चुनाव में हिंसा की खबरें देखी, दूसरे चरण के चुनाव में जो है हमने हिंसा की खबरें देखी यहाँ पर, और आज जब वोटों की गिनती जिस दिन हो रही है, जिस दिन जो है परिणाम निकलने वाले हैं, और आज भी लगातार हमको जो है वो हिंसा की खबरें जो है बंगाल से लगातार सामने आ रही हैं, और लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि टीएमसी ने जितने भी दावे किए थे, तो कहीं ना कहीं टीएमसी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से रुझान यहाँ सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से हम रुझान यहाँ देख पा रहे हैं, तो बीजेपी को जो है अब बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी जो है अपने दावों पर खड़ी उतरती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल कोमल, यहाँ पर दावों की आपने बात करी, तो बीजेपी ने जो संकल्प पत्र निकाला था अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र जो नाम दिया था, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये साबित कर रही हैं कि शायद बंगाल की जनता जो है अब बीजेपी पर भरोसा कर रही है। बंगाल की जनता ने अमित शाह पर भरोसा किया, बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया, बंगाल की जनता ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा किया। क्योंकि ये जो इतने आंकड़े हैं, अगर एग्जिट पोल्स की कोमल हम यहां पर बात करेंगे, एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने रखे हुए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी और टीएमसी की इतनी कांटे की टक्कर बताई गई थी कि मात्र 1 से 2 सीटों का फर्क था। लेकिन अगर हम आज के रुझान की बात करें, तो इन रुझानों में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अच्छे खासे आंकड़ों का फर्क है। कांटे की टक्कर अभी भी है, लेकिन यहां पर सोचिए टीएमसी 103 पर है और बीजेपी जो है 145 पर है, और वहीं जो कांग्रेस है या अन्य पार्टियां हैं वो अभी तक अपना खाता, जैसे कांग्रेस की बात करें, वो अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई, और अन्य पार्टियां 1-2 में ही सिमटी हुई है। तो कहीं ना कहीं कोमल ये कहा जा सकता है कि साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो अब बदलाव चाहती है, क्योंकि और टीएमसी साफ तौर पर घबराई हुई नजर आ रही है, टीएमसी यहां पर परेशान नजर आ रही है। टीएमसी यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब पश्चिम बंगाल के जो चुनाव के निष्कर्ष आएंगे,
पश्चिम बंगाल के जो निष्कर्ष आएंगे वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें साबित करते हैं कि अभी कांटे की टक्कर है, अभी भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि अभी भी चुनाव का जो काउंटिंग है वो खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे चुनाव की काउंटिंग बढ़ती जाएगी, सीटों में फेरबदल जो है आप लोगों को नजर आती जाएगी और उसको लेकर साफ होता चला जाएगा कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में किसका रुख किसकी तरफ है। हालांकि टीएमसी ने जो इतने दावे किए थे, टीएमसी को जो खुद पर इतना भरोसा था, वो भरोसा कहीं ना कहीं तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर रुझानों की माने, यहां पर बीजेपी ने दावा किया था, बीजेपी का दावा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हैं। यहां पर साफ तौर पर जो है बैलेट मशीन्स, ईवीएम मशीन्स, ये सब खोली जा रही हैं, एकाएक कर कर खोली जा रही हैं और काउंटिंग जो है वो शुरू है। लेकिन यहां पर यह कहा जा सकता है कि जो अभी रुझानों पर अगर हम जाएं, रुझानों की बात करें, तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि टीएमसी को घबराने की जरूरत है। अब टीएमसी के घबराने का समय जो है वो आ चुका है और बीजेपी कहीं ना कहीं अपने बीजेपी के, अगर हम ऑफिसर्स की बात करें, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं उनमें खुशी की लहर नजर आ रही है। ये साफ तौर पर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो मशीन्स है, जो बैलेट मशीन्स है, ये साफ तौर पर यहाँ पर रखी गई है ताकि आप लोगों को एकदम पारदर्शी वो काउंटिंग देखने को मिले। तो समृद्ध, यहां पर साफ तौर पर ये देखा जा रहा है, अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो बीजेपी 145 पर है और टीएमसी 103 पर है, लेकिन टीएमसी के नेताओं ने तो बढ़ चढ़कर बयानबाजी करी थी। अगर रीपोलिंग की बात करें तो रीपोलिंग को लेकर टीएमसी ने कहा था कि रीपोलिंग बेशक हो रही है लेकिन यहां भी जीतेंगे हम ही। बिल्कुल, देखिए बयानबाजी तो दोनों तरफ से सामने निकल के आई थी। अगर बात कर ली जाए पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ देखिए अब तक 145 सीटों पे बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन वहीं टीएमसी की बात कर ली जाए, जैसा कि अंकुर अभी आप बता रहे हैं कि 100 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी अभी आगे चल रही है। हालांकि हिंसा की जो खबरें हैं वो दोनों तरफ से सामने निकल के आ रही थी, मारपीट की खबरें भी सामने निकल के आ रही थी। कई सारी सीट्स ऐसी हैं जो हाई प्रोफाइल बनी हुई हैं, जहां पर नजरें जो है सभी की टिकी हुई है। और सबसे जरूरी वो भवानीपुर की सीट है, जहां पे जो है सबसे ज्यादा नगरें अगर किसी की टिकी हैं तो वही सीट है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि अब चुनावी पूरा माहौल जो है वो गर्मा गया है। लेकिन दावेदारी, जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि दोनों तरफ से इस चीज को लेकर ठोकीदारी थी कि देखिए हम जो है अपनी सीट यहां पर बढ़ाएंगे, हम जो है अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन शुरुआती रुझान अगर देखें नतीजों में तब्दील होते हैं अंकुर, तो ये बहुत बड़ा संकेत देता है कि बीजेपी जो है वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। अगर पिछली बार के चुनावों से अगर देखिए तुलनात्मक इसका विश्लेषण किया जाए तो 100 से ऊपर सीटें जो है बीजेपी को नहीं आई थी। हालांकि अमित शाह लगातार उस वक्त भी जो है ये दौरा कर करके कह रहे थे कि देखिए मैं तो हूं 200 पार की सीटों का नारा दे रहा हूं। अब की बार जो है 200 पार का नारा उन्होंने दिया था। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यहां पे जो है अब जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं वो इस चीज का संकेत दे रहे हैं कि अब क्या बीजेपी सत्ता परिवर्तन की लहर वो ला पा रही है। और अगर ये जो शुरुआती रुझान है नतीजों में अगर तब्दील हो जाते हैं तो सबसे जरूरी चीज ये है कि किस तरीके से जो है एक बड़ा फेरबदल जो है पश्चिम बंगाल की सरकार में देखने को मिल सकता है। ममता बनर्जी जो 15 साल से वहां राज कर रही थी, अब जो है वो जाकर उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा, यानी कि विपक्ष की भूमिका जो है वो उनको निभानी पड़ेगी। बिल्कुल समृद्ध, यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर जितनी हलचल है असम में भी उतनी ही हलचल है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा बनाम जो गौरव गोगोई चल रहा है, उसको लेकर जो है जो राजनीतिक बयानबाजी हैं वो भी काफी निकल कर आ रही हैं। हम अपनी जनता को सुनाएंगे कि असम में विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से खड़े गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा। जी, ये शुरुआत है, अभी पूरा हम शुरुआत देखेंगे कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से काउंटिंग चल रहा है और हर राउंड, हर वोट अच्छी तरीके से उसका काउंटिंग हो, उस पर हमारी नजर रखेगी। क्योंकि समृद्ध जो असम के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है हताशा में डाल रहे हैं। यहां पर साफ तौर पर जो है देखिए अगर हम आंकड़ों की बात करें अंकुर, देखिए 110 सीटें जो हैं वो अब तक खुल चुकी हैं, जहां मतलब जो है एक तरीके से जो रुझान आ गए हैं वहां के, उसमें से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कितना अंतर यहां साफ तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के आंकड़ों में दिख रहा है। और गौरव गोगोई का ये कहना कि देखिए अभी तो शुरुआती रुझान है, तो देखिए अगर शुरुआती रुझान भी है फिर भी इतना अंतर जो है वो बहुत बड़ा संकेत देता है। बिल्कुल समृद्ध, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर तो आप कांटे की टक्कर भी नहीं कह सकते, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जो है असम में इतने लोकप्रिय नेता हैं, उसके बाद जो यहाँ पर गौरव गोगोई ने जो चुनाव के दौरान एक से बढ़कर एक बात की थी। और कांग्रेस के अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पवन खेड़ा के बयान को तो भूला नहीं जा सकता। पवन खेड़ा के बयान ने कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए सेल्फ गोल कर दिया था। पवन खेड़ा के इस बयान के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि ये कांग्रेस की साजिश है। तो ये कहीं ना कहीं समृद्ध अपने आप में घबराने वाली बात है, चिंताजनक बात है।